हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलो देखते हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज। ठीक है, 8.1 देखो। अब मैं तुम लोग को जितना भी बताया था ना इसके पहले फर्स्ट वाली वीडियो में, उसमें सब कॉन्सेप्ट थे इसके और इसमें पूरे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब बस तुमको देखना होगा मैं किस तरह करूँगा, ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह देखोगे। देखो और मैं जिस तरह कर रहा हूँ बस उसको देखते जाओ, कैसे होगा ऐसे ही तुमको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, ये साइंस ही है। देखो कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट वी सी देन थिंग देन टू। पहला क्वेश्चन क्या बोला, इन ट्रेंगल ए बी से राइट एंगल एट बी। सबसे पहले ये पॉइंट देखो, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब मीन्स क्या होता है कि एक ट्रेंगल बनाओ और राइट एंगल ट्रेंगल बनाओ। मैं बताया था ना त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए, तो सबसे पहले ट्रेंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रेंगल होनी चाहिए। ओके, अब देख ए बी सी लिखा है ना, लेकिन राइट एंगल एट बी मतलब राइट एंगल एट बी मीन्स 90 डिग्री बी पे होगा। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये बी पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला है राइट एंगल एट बी, तो बी पे क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। अच्छा सुन, अब क्या बोला, अब यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे सी। डिपेंड ऑन यू, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। इस सी को यहाँ लिखो, इस ए को यहाँ लिखो, या ए को यहाँ लिखो, सी को यहाँ लिखो। मान लो मेरा दिल किया, ए को अपन ऊपर लिखा, सी को अपन नीचे लिखा। ठीक, लेकिन बी को हमेशा यहाँ पर रखना होगा फिक्स। क्यों? क्योंकि राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री होना चाहिए राइट एंगल, इसलिए बी को यहाँ पर रखा। इन दोनों को अपन चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, नॉट डिपेंड ऑन दिस। ठीक, ओके। अब सुन, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी ये दिया है 24 सेंटीमीटर। ओके, इतना सेंटीमीटर दिया है। ठीक, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो दिखा दे 7 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। अब देखो हमको ए बी मिल गया और हमको बी सी मिल गया। अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस पीजीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो ये हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। अब मैं अप्लाई करूँगा सबसे पहले पीजीटी, वी अप्लाई पीजीटी अप्लाई क्यों करूँगा? क्योंकि विदाउट हाइपोटेन्यूस वी नॉट फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ओके, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा पीजीटी। अब पीजीटी का फार्मूला मैंने कल बता दिया था। क्या बताया था कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूस मेरे को चाहिए था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस कितना है बताओ 7 ना, तो लिखो 7 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 24 ना, तो 24 का होल स्क्वायर। अब इसका करोगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 49 हो गया। और 24 का स्क्वायर अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मल्टीपल कर ले अलग से। 8 4 4 जा 16, 4 8, यहाँ पे 96 और यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना हुआ 6, 17 से यहाँ 5 5 7 6। अगर स्क्वायर अगर नहीं पता तो इस तरह कर सकते हो। ठीक है, अब ये मल्टीपल कर सकते हो दोनों का, तो स्क्वायर निकल जाएगा। अब 5 7 6 यहाँ लिख दो, 5 7 6, इन दोनों को ऐड कर दो तो एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर, इसमें कितना 49, 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 12 2 2 6 6 to 5 कितना हो जाएगा 625। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद 6 to 5 हो गया 625। अब ये किसका स्क्वायर है ये देखना होगा। तो मान लो अगर स्क्वायर भी तेरे को समझ में नहीं आता तो स्क्वायर भी निकाल ले। 6 to 5 है, 5 से काट इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा इतना, और 5 3 जा 5 1 जा 5 12, 5 2 जा कितना होगा, और 5 5 जा 25। ओके, 5 से काट दो, 5 2 जा 10 और 5 जा 25, फिर 5 से काट दो 5, फिर 5 कैंसिल आउट। आप सुनो ध्यान से, 5 और 5 यानी 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, यानी 25 दो बार, यानी 25 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 25 का। अगर समझ में ना आए तो इस तरह निकालते हैं, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर। और ये जो अभी मैं निकाला हूँ ये तो क्लास 6 में ही सीख जाते हो। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल आउट, और यहाँ पे एच का मान कितना आ गया 25। हाइपोटेन्यूस अपन को मिल गया। ठीक, हाइपोटेन्यूस अपन को कितना मिला 25। ओके, अब इतना करने के बाद मेरे को ये चारों फाइंड करना है। इन चारों को फाइंड करने का बस एक ही ट्रिक है इसमें बस। ठीक है, वो ट्रिक अगर सीख गए फिर आप कैसे भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देख वो ट्रिक बताने से पहले इसका स्क्रीन ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चल अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब वो टेक्निक सिखा रहा हूँ कैसे। इतना करने के बाद देखो क्या होता है। अब हमको हाइपोटेन्यूस मिल गया। चल हमको क्या चाहिए, पहला साइन ए चाहिए मेरे को। ठीक, तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, देखते रहना ध्यान से बस। अब साइन ए चाहिए तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला, तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसके साइड में क्या होगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस नॉट विल बी चेंज। आप सुन,
साइन ए इक्वल टू मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए मेरे को चाहिए तो साइन ए परपेंडिकुलर कौन है, ए के सामने 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। लो निकल गया, साइन ए का मान आ गया, यही आंसर है। ओके, अब साइन ए का मान ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए कहाँ से, अब कहाँ से चाहिए तो कॉस ए इक्वल टू मैंने बताया था बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। फार्मूला अगर नहीं याद करोगे ना, किसी का बाप का मान का नहीं है तुमको पढ़ा ले, ठीक है, फार्मूला याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कास ए इक्वल टू बी अपॉन एच, कास ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहाँ बेस देख कौन है, ए है बोला है ना, तो ए के सामने बेस कौन है 24, तो 24 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 25, लिख 25। ये निकल गया तुम्हारा कहाँ से, इफ़ यू हैव नो फार्मूला देन यू नॉट सॉल्व मैथमेटिक्स। ओके, अगर फार्मूला तेरे पास नहीं है तो मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते हो। फार्मूला वार्मूला रट लो, खा जाओ पी जाओ, चल ठीक है, रब करूँ एक, चल देख नेक्स्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, साइन सी। अब अपन को सी फाइंड करना है, देख साइन सी समझ, यहाँ पे एंगल क्या है सी, और इसमें देख सी कहाँ पे, यहाँ पे है। अब सी जहाँ पे है इसके सामने अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले ए लिया था तो परपेंडिकुलर ये था, अब सी लिया हूँ तो परपेंडिकुलर ये, अब बेस हटा के इसको परपेंडिकुलर कर दें तो इसका मतलब ये बेस हो गया। बस इतना ही ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन में यही लड़के फंस जाते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं ये खड़ा है लंबा है ये वाला, तो इसको हमेशा परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये नीचे है तो इसको हमेशा बेस मान लेते हैं ना। ये नहीं करना है तुमको, क्या करना है, देखना है कि एंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं। अगर एंगल सी ले रहा हूँ तो इसके सामने परपेंडिकुलर, अगर एंगल ए लूँगा इसके सामने परपेंडिकुलर। ओके, अब सुन, साइन सी इक्वल टू पी बाई एच, अब परपेंडिकुलर इसके सामने कौन हो गया 24, तो लिख 24, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, चेंज नहीं होगा 25, ये निकल गया साइन सी। ओके, आंसर आ गया साइन सी का। अब क्या चाहिए मेरे को, कॉस सी। अब कॉस सी चाहिए तो कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच, अभी बताया था मैंने। अब इसके लिए बेस कौन हुआ 7, अब लिख 7 बाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा ही 25, ये हो गया कॉस सी। ओके, आंसर मिल गया। लो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, अभी बताया था ना, 2 बता के रफ कर दिया था, 2 यही आंसर है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ट्रिक है। अगर कॉस ए ले रहे हो, ए एंगल ले रहे हो, तो सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और सी लोगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, बस खत्म। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन। अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को HW के लिए दिया हूँ मैं। देख इस क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P पे हमेशा क्या रखोगे तुम, 90 डिग्री रखोगे। ओके, और यहाँ पे देखो Q दिया हो ना, Q यहाँ देख क्या बोल रहा है, Q और P 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर ले लोगे, और PR 5, ये 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब तुम्हें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा, और इसमें दिया क्या है फाइंड, इसमें फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है साइन Q, कास Q, tan Q, सेकंड क्या फाइंड करना है, HW दे रहा हूँ, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। क्या फाइंड करना है, साइन R, कॉस R, ये Q है सब Q, और फिर tan R, ये इतना फाइंड करना है, ठीक है, राइट डाउन, इसको फाइंड कर लेना, बताना फिर। नाउ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है हीरो, दिखाते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, कर रहे हैं इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, ठीक है, और यहाँ पे दिया है एक ट्रायंगल बना करके, ऑलरेडी बना दिया है, ठीक। इसमें क्या दे दिया, ये P है, ये Q है, ये R है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ओके, और मेरे को ये फाइंड करना है। इट इज़ वेरी सिंपल। कैसे करेंगे देखो, बता रहा हूँ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 3 चीज़ आना चाहिए मैथमेटिक्स में पर्सनली, ठीक है। वो 3 चीज़ क्या है, पहला चीज़ आना चाहिए फार्मूला। अगर तेरे को फार्मूला नहीं आता ना तो समझो तेरे को मैथमेटिक्स आता है लेकिन बहुत, मतलब समझो कि ना के बराबर। सेकंड, चेंज बट नो चेंज, किसी चीज़ को ऐसा बदलो कि उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। थर्ड क्या आनी चाहिए, थर्ड आनी चाहिए तुमको स्टेप बाय स्टेप लगाने का तरीका, ठीक। समझ कर इन गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है, इस फिगर में तुमको चाहिए tan P
एंड माइनस कॉट आर। देख मेरे को चाहिए क्या, तो लिखेंगे सॉल्व। पहले देख गिवन, गिवन क्या है तुम्हारा, तो गिवन एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में तुम्हारा बेस तो पता नहीं, मेरे को बेस कहाँ पता है, तो पता करना पड़ेगा। तो हमको गिवन है पी क्यू, पी क्यू का मान कितना गिवन है बताओ, 12 सेंटीमीटर। एंड गिवन है पी आर, पी आर का मान कितना गिवन है बताओ, 13 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, इसी को बोलेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूस। इसको बोल देंगे मान ले हम परपेंडिकुलर, यानी हमको बेस चाहिए। क्या चाहिए, बेस। तो सबसे पहले हम कोई भी ट्रायंगल इस तरह दिया होगा तो उसका बेस फाइंड कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में ये दिया था 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू पीजीटी। और बेस फाइंड करने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करने के लिए, अपन बस आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले बेस फाइंड करो इस क्वेश्चन में। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यू नो दैट पीजीटी, पीजीटी अप्लाई कर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बताओ हाइपोटेन्यूस कितना दिया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। बेस कितना दिया है चाहिए मेरे को, परपेंडिकुलर कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। अच्छा 13 का स्क्वायर 169। अरे प्रैक्टिस कर लेना, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 को ट्रांसफर कर दो उधर, इधर ट्रांसफर कर दो, करोगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। जब इसको माइनस करेगा तो आएगा 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब तुमको मुझे कैसे पता ये सब आ रहा है यार, प्रैक्टिस करने से तुम्हें प्रैक्टिस कराएगा। ठीक, अब ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर चला गया दुनिया से, बचा कितना 5, यानी बेस का मान कितना आ गया 5, यानी बेस मुझे मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब सुनो, मेरे को परपेंडिकुलर भी मिल गया, मेरे को हाइपोटेन्यूस भी मिल गया, और मेरे को बेस भी मिल गया। अब मेरे को चाहिए क्या, ये चाहिए कि इसका मान बता दो। ठीक, इतना लिख लो, लिख लियोगे, रफ कर रहा हूँ, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियोगे। चल ठीक, अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। इतना करने के बाद अब क्या करोगे तुम इसमें, हमको तो बेस मिल गया ना, जो चाहिए मिल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है उसको लेके आओ। हमें चाहिए tan p माइनस cot r, ये चाहिए मेरे को। ठीक है, अब सुन, बताओ p कहाँ है यहाँ, तो इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, बोल 100% ना, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस तो चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपन b, पढ़ा चुका हूँ, याद नहीं करोगे तो तुम्हारी कमी है। tan थीटा इक्वल टू p अपन b परपेंडिकुलर बाई बेस माइनस cot r। अब देख r आ गया, रुक जाना, r आ गया। अब इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, तो cot r इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, उल्टा फार्मूला होता है, tan का उल्टा cot होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना है, इसके लिए p के लिए परपेंडिकुलर कितना था 5, तो लिखोगे 5 बाई बेस कितना था 12 माइनस r के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 बाई, और सॉरी बेस कितना है, r के लिए बेस कितना है 5, तो 5 बाई r के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12। अब तुम सोचो 5/12 माइनस 5/12 कितना होगा 0, सीधा फंडा है, गर्लफ्रेंड माइनस गर्लफ्रेंड इक्वल टू 0 समझ रहे हो ना। तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या बोला है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है, देख ध्यान देना, बस अच्छे से देखना आप सब, आसान है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। लिखेंगे सॉल्व, अच्छे देखना बस। sin a इक्वल टू कितना दिया है 3/4 ना, तो sin a का फार्मूला पहले लिखो। sin a इक्वल टू क्या होता है p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, बताओ परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस 4। अब हमको बेस निकालना पड़ेगा a b c। चल a नीचे कर ले, इसको c कर ले, इसको a कर ले। अब देख हमको बेस निकालना पड़ेगा, तो बेस कैसे निकलेगा, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर।
तो 4 4 जा 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9, 9 को इधर लाओ, 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। ओके, देख कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वही पीजीटी अप्लाई कर रहा हूँ, पीजीटी। अब ये कितना हुआ 7 इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस इक्वल टू क्या हो गया √7, बेस मिल गया √7। अब बेस मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो दिया था इसको लाया, लिखा, लिखने के बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना मिल गया 3, बेस कितना मिल गया, हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया 4, तो 4 और 3 हमको चाहिए बेस। बेस के लिए पीजीटी अप्लाई किया, सॉल्व किया, √7 आ गया। आने के बाद अब मेरे को चाहिए क्या, तो मेरे को चाहिए tan A cos A। देखो हमको चाहिए पहले cos A, तो cos A इक्वल टू क्या होता है B/H, cos थीटा इक्वल टू B/H। B कितना आ गया बताओ √7, H कितना है बताओ 4, ये निकल गया cos A। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्या चाहिए मेरे को tan A, तो tan A इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू P/B। P कितना है बताओ परपेंडिकुलर 3, B कितना है बताओ √7, ये आ गया तुम्हारा tan A। लो आंसर, राइट डाउन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, वेरी सिंपल, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। अब देखो यहाँ पे ये फाइंड करना है और इतना गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin एंड sec A। देखो सब वही रहता है मैथमेटिक्स में, थोड़ा दिमाग को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको नचा देते हैं बस। अभी देखो क्या था, अभी इसके पहले sin A इक्वल टू 3/4 था ना, बोल हाँ। इस 4 को अपन इधर ट्रांसफर कर दूँ तो 4 sin A इक्वल टू 3 होगा ना, बोल हाँ। अब देख इधर ये जो देख रहे हो ना, अब इसमें देख 4 इधर आ गया, 3 इधर, उसी तरह है 15 8। चाहे मैं इसको इस तरह लिख दूँ, चाहे मैं इसको इस तरह लिख दूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता ही है चेंज बट नो चेंज, ठीक। अब देख समझ, अब इसको लेके आओ, देख ये जो गिवन है, ओके। अब इसको मैं लेके आ रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, जो मेरे को चाहिए वहाँ पहुँचूंगा अभी, ठीक। अब इसको देख 15 cot A इक्वल टू 8, अपन इस 15 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं ना, 100% कर दे ट्रांसफ़र, कर जल्दी कर, 8/15। और तुम लोग को फार्मूला पढ़ा चुका हूँ मैं, कॉट, यहाँ फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा का पहले याद कर, tan थीटा इक्वल टू क्या था P/B, याद करो वो दिन tan A इक्वल टू P/B लिखा करते थे। तो अब आज का दिन याद करो, कॉट पूछा है तो उल्टा कर दो, B/P कर दो। साला tan का उल्टा कौन होता है कॉट, और कॉट का उल्टा कौन होता है tan। बस प्रैक्टिस करो, याद कर लो, रट डालो। अब देख ये हो गया B/P। अब सुन, B ऊपर है, P कहाँ है नीचे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, इसका मतलब ये मिल गया बेस और ये मिल गया परपेंडिकुलर। यानी हमको दो चीज़ मिल गया, बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। यानी बस मुझे अब क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो इसका एक ट्रायंगल बना लो खूब सुंदर सुंदर। यहाँ A दिया तो यहाँ A बना ले, यहाँ B C कुछ भी बना ले, डिपेंड ऑन यू, A बना ले। ये तो बोला नहीं राइट एंगल कहाँ मानना है, 90 डिग्री कर ले, ओके। अब सुन, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, बेस कितना मिला 8, तो इसको 8 कर दे। परपेंडिकुलर कितना मिल गया 15, तो इसको 15 कर दे। हमको चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज, H कर दें, यही चाहिए मेरे को। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं। हाइपोटेन्यूज चाहिए स्क्वायर, बेस कितना है बताओ 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब 8 का 64, 15 का हो जाए 225, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो कितना होगा 9 8 2 289 H स्क्वायर। अब 289 किसका होता है, अब दिमाग लगाना। मान लो मेरे को तो पता है 17 का होता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता 17 का होगा, तो इसको कैसे करेंगे, देख इधर लिख लिए होगे, रफ कर देना, ठीक है। तुम्हें कैसे मालूम चलेगा 17 का होगा, तो देखो बता रहे हैं कैसे मालूम चला। 289 है ना, तो 289 लिखो, किसी से काट सकते हो इसको। अगर मान ले 2 से काट नहीं कटेगा, 9 है ना लास्ट में, 3 से काट नहीं कटेगा, क्योंकि इसको काट तो 3 27 119, 3 9 27 119 कटेगा ही नहीं। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं।
चलते जाओ, ऊपर चलते जाओ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 से काटेगा तो 17 बार में कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा उसके पहले नहीं कटेगा। अब सुनो, लड़के ना, कोई भी इंसान क्या करता है, जब कुछ करता है ना तो कुछ करते करते जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पीछे हटने लगता है, तभी वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ उससे पहुँचना है। यही रीज़न बन जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर है कि नहीं है, 2 का है कि नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, 6, 7, 8 यहाँ तक अप्लाई करेंगे, 9 तक अप्लाई करेंगे, फिर कहेंगे अब साला किसी से नहीं कटेगा, छोड़ हटाओ। ऐसे करते हैं एग्जाम में, मैं कर चुका हूँ ना। हम लोग सोचते हैं अरे आप किसी का ये होगा ही नहीं स्क्वायर, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस किए नहीं रहते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता चलेगा नहीं। अब हम 9 तक काटेंगे, 9 तक अगर नहीं कटेगा तो दिमाग ख़राब होगा। अब भाई कैसे करें इसको, तो दिमाग ख़राब ना करो और आगे बढ़ो, कुछ भी हो सकता है ना। तो 17 तक पहुँचोगे ना तो ये कट जाएगा 17 बार में। 70 जा 289, 17 का स्क्वायर यानी h स्क्वायर इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, यानी हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 17, यानी हमको हाइपोटेन्यूस मिल गया 17। अब सुनो, अब क्या चाहिए, सब तो हो ही गया, अब मेरे को चाहिए क्या, तो चाहिए साइन है। अब बस लगा दो साइन है इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 15, तो 15, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 17, खत्म आंसर। देख कितना आसान, बस पीजीटी अप्लाई कर आंसर डांस करके आएगा। अब ले ले सेक है, अब सेक है ना, अब लड़के डरते थे यार सेक आ गया, फार्मूला ही सला नहीं पता था, भूल गए थे, घंटा भूल गए थे। सेक का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, कॉस होता है, कॉस ए को निकाल दे, देख कॉस ए इक्वल टू क्या होता है b/h। अब कॉस का उल्टा सेक, अब इसको उल्टा कर दे बस, सेक ए करेगा तो h/b हो जाएगा, बस खत्म। फार्मूला क्या याद करना है, 3 याद कर लो और सबको उल्टा कर दो बस। हाइपोटेन्यूस बाई बेस, हाइपोटेन्यूस कितना है 17, बेस कितना है बताओ जल्दी 8, यानी सेक ए मिल गया मेरे को, देखो खत्म, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।